प्रोटेस्ट करना आपका संवैधानिक अधिकार है, बट वायलेंस करना आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये वायलेंस जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। 140-45 करोड़ देश की संख्या है, 80 करोड़ युवा है। युवा क्या दिशा दे रहे हैं हम उनको? ये दिशा देंगे? ये बिल्कुल गलत है। जिसने टिप्पणी की पार्टी ने उसको निलंबित किया। जुडिशियल इंक्वायरी बैठी हुई है, जुडिशियल इंक्वायरी के तौर उसके ऊपर एलिगेशन लगेगा ना। आपके अकॉर्डिंग तो एलिगेशन नहीं लगेगा ना, जो एलिगेशन होगा लगाएगा ना कानून उस पर। तो आप क्या चाहते हैं? और आप क्या चाहते हैं? पत्थर उठा के मारने से क्या आप साबित करना चाहते हैं? क्या जरूरत थी नुपुर शर्मा को ऐसा बयान देने का? अगर उन्होंने बयान दे दिया तो उनको हैंड टू हैंड अरेस्ट किया जाता। 10-15 दिन बाद आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। ये तो वही वाली बात है, भीड़ में चलना है, पत्थर लेके चलना है, निपटा लेंगे। क्योंकि धर्म के नाम पे लड़ना बेवकूफ़ी है। आज हम पढ़ने के लिए अपने देश के लिए आगे बढ़ेंगे कि बकचोदी ये सब करेंगे? जो पत्थर चला रहे हैं कौन लोग हैं, ये क्यों करते, सुनो, ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? जुमा के नमाज के बाद ही जो है ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है? अगर विरोधी प्रकट करना है तो उसके लिए न्यायालय है, और सड़कों पे जो है इस तरह पत्थरबाजी और हिंसा करके कोई न्याय मिलने वाला है, ये समझ से परे है। हम उन यूथ से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है? आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम हनी है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो लगातार जो पत्थरबाजी हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से नेगेटिव चीज़ों को अलग करके कुछ पॉजिटिव चीज़ें बातों पर बात करूंगा। सोच हमारी, जिनकी सोच नीचे है उनके विषय में हम बात नहीं करेंगे, जिनकी सोच ऊपर है। देखिए, क्या बीजेपी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को निलंबित नहीं किया? क्या किया ना? प्रोटेस्ट करना आपका संवैधानिक अधिकार है, बट वायलेंस करना आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट ये आपका संवैधानिक अधिकार है, बट आप पत्थर फेंकें तो ये देखिए, इससे मैसेज तो नेगेटिव जाता है। फिर भी हमारी सोच ऊपर है। हमको उन युवाओं को समझाना है कि इस माध्यम से बाहर निकलकर ऊपर सोच के रखें कि क्या आगे का विषय क्या है। युवा क्या है? युवा एक प्रतिभाशाली युवा इस देश का, जो विकास की ब्रव पे बात करना चाहता है। विकास पे मैटर को छोड़कर हम हाथ में पत्थर रखेंगे तो क्या देश तरक्की करेगा? करेगा नहीं करेगा? आप बताएगा, नहीं करेगा ना। तो जो वहां पे पथराव हुआ और जो आगे भी हो रहा है, इनसे मेरा एक ही मैसेज है कि देखिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सब हो रही है। अब आप जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं तो होगी ना। क्या जेएनयू के प्रोफेसर ने गलत टिप्पणी की, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई? सब होते कि समय रखिए, धीरे धीरे सब होता है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री की बारे में अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको ये गलत है कि 57 देशों ने प्रेशर बनाया फिर आपने किया। देखिए, 57 देशों ने प्रेशर बनाया या ना बनाया, पार्टी को जो सही लगा पार्टी ने वो किया, और आगे भी वो कर रही है और करेगी। लेकिन इस छोटी सी बात को बड़ा बना और बड़ा को आप और बनाएंगे तो ये आपका विषय है सर। जो ये बना रहे हैं ये उनका विषय। तो मेरा तो एक ही आपकी तरह के माध्यम है, एक ही प्रोपेगेंडा है नेशनल मीडिया को, क्योंकि सोच ऊपर उठ के सोचे। ये वायलेंस जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। अरेस्टिंग होगी, है ना। अब सवाल आ रहा है कि उनको कस्टडी क्यों दी गई? तो आप क्या चाहते हैं? उनको छोड़ दिया जाए तो कोई विद्रोही क्या उनके घर में अटैक कर दे और हिंसा भड़क जाए? सरकार जितना चाहेगी इसको शांतिपूर्वक इसको कम कर रही है, करेगी भी, लेकिन आप सब्र तो रखिए। अब ये तो आपने बोल दिया कि उन्होंने हेट स्पीचेस दी, तो क्या ये देश के अंदर पहला हेट स्पीचेस था? क्या प्रोसिक्यूशन हेट स्पीचेस नहीं देती? क्या डिफेंस हेट स्पीचेस नहीं देती? तब आप लोग कभी सब्जेक्ट नहीं बोलते? क्या AIMII के कार्यकर्ता, प्रवक्ता या चीफ हेट स्पीचेस नहीं देते? देते हैं ना। तो होता है ना, जितना होता है करते हैं ना। तब आप लोग प्रोटेस्ट तो नहीं करते। तो देखिए, इस बात में आपके साथ मैं स्वयं हूं, है ना। किसी की धर्म को ठेस पहुंचाना, है ना, परमात्मा के रूप किसी गुरु की निंदा करना बिल्कुल गलत है। और इसकी मैं तो देखिए पैरेलल ट्रायल की बात करूंगा, जुडिशियल ट्रायल की बात नहीं करूंगा। पैरेलल ट्रायल क्या है? सामाजिक दृष्टिकरण। सामाजिक दृष्टिकरण में दो चीजें, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। अगर ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल, सेकुलरिज्म भारत का तत्व है, 140-45 करोड़ देश की संख्या है, 80 करोड़ युवा है। युवा क्या दिशा दे रहे हैं हम उनको? ये दिशा देंगे ग्लोबलाइजेशन करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन यूनाइटेड नेशन में भी चले जाएं, मैं उनके साथ हूं। लेकिन क्या भारत के अंदर अभी कश्मीर में एक बैंक एम्प्लॉय को यहां गोली मार दी गई, यहां उसके परिवार का दर्द आपने जाना है?
उसका कसूर क्या है? उसको यहां गोली क्यों मारी गई? क्योंकि वो कश्मीरी है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा सर, क्योंकि वो कश्मीरी है। खाई तो मुसलमान ने भी गोली है, तो मैं यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आया हूं सर। लेकिन बात अगर इन लोगों ने कर ही दिया है तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और जितनी यहाँ संख्या है वो भी देंगी। जैश ए मोहम्मद 2019 में 40 सैनिकों को बम से मार दिया गड़ा गया। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद नाम रखते हैं, तब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाता है? और वो 57 देश कहाँ जाते हैं? एक आतंकवादी अपने संगठन का नाम मोहम्मद से जोड़ता है, तब आपको प्रोटेस्ट नहीं करते आप? तो आप तब कहाँ जाते हैं सर? उन पार्टी के जो बड़े नेता हैं और जो विपक्षी नेता हैं जो देखिए बार बार ये- जो सरकार को घेरते हैं, तो वो लोग ये ये वो दोहरा तो मापदंड क्यों डिफेंस अपनाते हैं? का सब्जेक्ट है ना, डिफेंस का सब्जेक्ट है ना, घेरे बड़ी जस्टिफाई थोड़ी नहीं होगा सर। ये तो बेफिजूल की बातें, रोज नई नई बातों पे घेरेंगे। यूनाइटेड नेशन पे भारत पहुंच चुका है। सोच की बात करें सर, सोच, युवा जो है, आने वाला युवा ही देश को आगे लेके जाएगा, ये सोच है। और मैं एक ही मैसेज जानना चाहूंगा यूथ को कि ये हिंदू मुसलमान का चर्चित नहीं है। जिन्होंने टिप्पणी की आगे भी करेंगे, उनके खिलाफ भी जुडिशियल कमीशन बैठेगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, पार्टी का कार्यकर्ता निलंबित कर दिया जाएगा, लेट किया जाएगा। इसके लिए ये पार्टी का विषय है कि लेट क्यों किया गया, अभी किया गया, ये वो खुद सब्जेक्ट बताएंगे। इस्लामिक देशों की जहाँ तक बात आ रही है कि सारे इस्लामिक देश जो है एकजुट हो गए हैं और भारत सरकार पे जो है लगातार दबाव बना रहे हैं। वहाँ के राजदूतों, हमारे राजदूतों को जो है बुलाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। लेकिन जब जो है अन्य धार्मिक गुरुओं से, जो इनके धार्मिक गुरु हैं या दूसरे जो नेता हैं, वो अगर जो है बयान देते हैं, तो तब भी वो जो है इस्लामिक देश क्यों नहीं विरोध करते हैं कि आपने गलत बोल दिया? विवादित बयान कौन देता है? अगर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम वही तो मेरा पहले तो मेरा यही सवाल था कि डिफेंस क्या होता है? डिफेंस पार्टीज, प्रोसिक्यूशन की जितनी भी पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज हैं, क्या उन लोगों के कार्यकर्ता, प्रवक्ता या मिनिस्टर्स क्या वायलेंस वाली बातें नहीं करते? क्या अभी क्या इस तरह का पॉजिटिव थॉट्स देते तो वो भी हैं, लेकिन इसको क्या है, पब्लिश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गहनूरी प्रचार किया जा रहा है। कोई मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मकबूल फिदा हुसैन जो है, हम बड़ा सम्मान देते हैं, चित्रकार थे। उन्होंने हमारे देवी देवताओं पे जो है कुछ अभद्र जो है चित्रकारिता की थी और भारत सरकार ने विरोध दिया था। और वही सऊदी अरब के जो है देश हैं जो उसको पनाह दिए रहे थे, उनको वहाँ पर जो है वो पनाह दिया है, तो क्यों नहीं मैं विरोध कहता किया? हूँ मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। आई एम अ वेल एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम डिजर्व टू राइट द ट्रुथ कि मैं इस देश का पढ़ा लिखा युवा प्रतिभाशाली हूँ और मेरे को सच जाने का अधिकार है। सब मोटिव क्या है? जब देवी देवताओं का अपमान किया गया, तब कोई भी कम्युनिटी का मेंबर आके उनका प्रोटेस्ट किया कि ये गलत है, क्योंकि वो तो इंसान कहने लायक ही नहीं कहलाया ना। ह्यूमन वैल्यूज में किसी भी परमात्मा के रूप में अब किसी का भी आप निंदनीय अगर उसके ऊपर टिप्पणी करते तो ये तो गलत है। तब आप लोग तो करते नहीं है, अभी आप कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, बेशक कीजिए, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से कीजिए, संवैधानिक हक से कीजिए। और संवैधानिक हक बोलता है पीसफुल मार्च। जानवापी जो मस्जिद है उसमें जो एविडेंस निकले हैं, पुरातत्व देखिए, ये सर्वेक्षण में तो जो हुआ, जुडिशियल का मामला है। मैं तो पैरेलल ट्रायल की बातें कर रहा था। जुडिशियल ट्रायल है, वो जुडिशियल के अंदर होगा, वो एविडेंस के बेसिस पे लड़ेगा, वो आपके उनके एडवोकेट बताएंगे। जो दिन क्यों चुना जाता है कि जैसे कि हम भगवान के मंदिर में जो है आराधना करते हैं, वहाँ से सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो है बात लेके आते हैं, इसमें क्या इस पे देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सच को पना दूंगा और पॉजिटिव चीज़ों को पना दूंगा। लोगों, जो आज मैं देख रहा हूँ ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जिसने टिप्पणी की, पार्टी ने उसको निलंबित किया, जुडिशियल इंक्वायरी बैठी हुई है, जुडिशियल इंक्वायरी के तौर उसके ऊपर एलिगेशन लगेगा ना, आपके अकॉर्डिंग तो एलिगेशन नहीं लगेगा ना, जो एलिगेशन होगा लगाएगा ना कानून उस पर। तो आप क्या चाहते हैं? और आप क्या चाहते हैं? पत्थर उठा के मारने से क्या आप साबित करना चाहते हैं? अच्छा, जितने भी जो ये संगठन होते हैं, जो लिबरल संगठन होते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग होते हैं, जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनका दोहरा मापदंड क्यों होता है? एक मुद्दे को वो जो है सरकार, ये एक चाल होती है, एक डिप्लोमेसी, एक पॉलिसी है
या तो सरकार आगे बढ़ रही है तो सरकार को गिराना है, या तो डिफेंस का काम ही है कि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट बनाना है। जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, अगर आगजनी हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाया गया, गलत है, ये गलत है। तो ये एक्शन कैसा होना चाहिए, ये कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है और ये वायलेंस राइट में आता है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये पहली चीज़ को तो आजकल के यूथ को ये शोभा ही नहीं देता है कि उस तरह की हरकत करे, क्योंकि देश में एक साइड से एजुकेशन में आप देखें तो कितना माध्यम जरिया बढ़ा जा रहा है, IIM बढ़ रहे हैं, IIT में डिप्लोमेसी बढ़ रही है, तो इससे ये तो मेरे हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भी ये शोभा नहीं देता है कि वो पत्थर, क्योंकि वो आए रोजगार की तरफ आए, उनको रोजगार खुला मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ये तो एक मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको पहली लाइन पे क्लियर कर दिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर पॉपुलेशन ऊपर सोच की पॉजिटिव पे जाएगी तो नेगेटिव चीज़ों का जो विषय है वो नहीं जाएगा। जब भी बात आती है कि देश में जो है बेरोजगारी है, पॉपुलेशन पे अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन पे सरकार अपनी नीति बनाएगी। अब एकदम से तो नहीं बना देगी, आज ही तो नहीं बनाएगी, समय आने पे बनाएगी। तो आप सरकार को जब खाली छोड़ेंगे तो ही बनाएगी ना। सरकार को ऐसे घटिया मामलों में अगर आप उल्लेखना करेंगे तो सरकार कहाँ जाएगी। आज आपका कहना बिल्कुल सही है, कहना देखिए बिल्कुल गलत है। क्या मैं नाम? तो उनका सपोर्ट कर ही नहीं रहा हूँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार है। देखो, सरकार को ऐसे मुद्दे पे कौन लेके जा रहा है? बीजेपी के बंदे लेके जा रहे हैं। क्या जरूरत थी नुपुर शर्मा को ऐसा बयान देने का? अगर उन्होंने बयान दे दिया तो उनको हैंड टू हैंड अरेस्ट किया जाता। 10-15 दिन बाद आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। एक्शन तो हो गया, एक्शन कंट्री का प्रेशर आ रहा है तब एक्शन तो हो गया ना। अरब कंट्री को होता हमारी आंतरिक मामला है। इस तरह से आज एक बार पहली बार, अच्छा सुनो, नूपुर अच्छा नूपुर सुने नूपुर, अरे नूपुर शर्मा, नूपुर का हमारा आंतरिक है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद हमारा आंतरिक मामला है। उसमें कोई को बोला नहीं बोला, ये पूरे आप पूरी मुस्लिम देश समुदाय को बोल रहे हो। शर्मा का पहला बयान है क्या? पहले किसी ने इस तरह से कोई बयानबाजी नहीं किया जो हाईलाइट हुआ, उस पे एक्शन हुआ ना, तो इतने दिन बाद लिया ना। एक्शन हुआ नहीं हुआ। जिसने हमको बनाया हम उसको बचा लेंगे क्या? भगवान ने हमको बनाया, मोहम्मद ने हमको बनाया, हम उनको बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ये तो वही वाली बात है, भीड़ में चलना है, पत्थर लेके चलना है, निपटा लेंगे। जिसने हमको बनाया हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपस में देखिए, ये विषय एक होने का है, वन नेशन होने का है। हम राष्ट्रीय भारत देश के युवा हैं, आपका भी कहने का बिल्कुल अधिकार है, आपने कहा। और देखिए, जो 57 कंट्रीज के, ये गलत है कि प्रेशराइज के बाद निलंबित किए गए, निलंबित पहले भी कर दिए गए, लेकिन दूसरी पार्टीज की अगर प्रवक्ता जब वो करते हैं तो उनकी पार्टी के तो प्रवक्ता सदस्यों को निलंबित नहीं किया जाता। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग तिवारी। तिवारी जी, क्या कहना है आपको? क्योंकि मेरा नाम ये है कि भगवान ने हमें बनाया, आप मानते कि नहीं मानते? मोहम्मद ने हमें बनाया, अब अल्लाह मानिए, भगवान मानिए, जिसने हमको बनाया हम उसकी रक्षा करेंगे क्या? दुनिया कहती कहने काम है। पहला कमेंट तो है नहीं है कि मोहम्मद क्या ने बोला। शिवलिंग के बारे में क्या बोला कि जो रास्ते में जो पत्थर बने इनको शिवलिंग घोषित कर देंगे। किसको क्या नहीं बोला, हर चीज़ के बारे में कमेंट बोला। हम लोगों ने कभी नहीं कहा, क्योंकि धर्म के नाम पे लड़ना बेवकूफ़ी है। आज हम पढ़ने के लिए अपने देश के लिए आगे बढ़ेंगे कि बकचोदी ये सब करेंगे। लेकिन जब एक्शन हो गया है तो क्या ये न्यायालय है और न्याय का जो है सहारा लिया जा सकता है? पत्थरबाजी करने से न्याय मिल जाएगा? ये तो गलत है। पत्थरबाजी के तुम खुद विरोध में, पत्थरबाजी के तुम विरोध में। देखो, पत्थरबाजी गलत है यार। और ये मेरी बात तो अलग है यार, ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पता नहीं कहाँ से उठाते थे। प्यार मोहब्बत का देश है मेरे भाई। मैं किसी लड़की के पास जाता हूँ इस्पा में, मैं ये नहीं पूछता हूँ हिंदू मुस्लिम है, सबको अपना आनंद प्राप्त करना होता है। ये तो बेफालतू का मैं ऑटो में बैठूंगा, मुझे मतलब नहीं भाई साहब। मैं दारू पीने जाऊंगा भी ठेके वाले से नहीं पूछूंगा हिंदू मुस्लिम है। मुझे सिर्फ रोज कमाना है, खाना पीना है। बेफालतू के मुद्दे होते हैं। देखो जी, हम एक आम आदमी है। तो क्या आपका क्या कहना है? क्या न्याय जो है पत्थरबाजी से मिलेगा या न्यायालय न्याय देगा? क्या न्यायालय जब ये कहेगा इसके ऊपर FIR होनी चाहिए और उसके बाद FIR नहीं होगी, उससे न्याय मिलेगा? उससे न्याय मिलेगा? बताइए, मिलेगा उससे न्याय? किसको नहीं मिला? किसी को भी जब कहीं भी दंगे होंगे और कोर्ट कहेगा इसके ऊपर बिना मर्जी के रैली निकालिए, इसके ऊपर FIR कीजिए, बंद कीजिए, और उसके ऊपर अब तक नहीं होगी, तो उसे क्या न्याय कहेंगे आप? या सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम कहेंगे? लेकिन ये जो पत्थरबाजी हो रही है उसको क्या मानते हैं? क्या थोड़ा पीछे भी हटेंगे? नहीं हटेंगे क्या? अभी की बात करेंगे? अभी मैं कहता हूँ पत्थरबाजी क्यों हुई? क्यों हुई है? मैं गलत बयान दूंगा, लोगों ने कर दिया।
गलत किया, मैंने सुन लीजिए ना। सुनिए ना, गलत बयानबाजी को एक्शन हो गया है, उसको निलंबित भी कर दिया। अब क्या चाहते हो, फांसी? क्या फांसी सरकार देगी या न्यायालय कह देगी? लीजिए ना आपको, अच्छा, सरकार। जब प्रोफेसर ने कहा शिवलिंग के ऊपर, आपने रातों रात घर से उठा के बंद कर दिया। वो कौन सी न्यायपालिका थी, कौन सी थी वो बताएंगे आप? वो अलग कानून था, ये अलग कानून है। ये आपका आदमी है तो अलग कानून है, अगर सरकार के खिलाफ है तो अलग कानून है। इसे क्या कहेंगे आप? आप क्या चाहते हैं? मैं जो चाहता हूं, मैं कहता हूं सरकार का दो आंखों से देखे, एक आंख बंद करके ना देखे कि मेरे अगेंस्ट है तो उसको आंख बंद कर ली, फेवर में तो भूल जाऊं, ये ना देखे सरकार। तो देख रही है, गलत देख रही नूपुर शर्मा का क्या होना चाहिए? है। बंद हो जाना चाहिए। ये तो सरकार, जो हमारा हिंदुस्तान का कानून है उसके दायरे में सरकार को अब तो फैसला ले लेना चाहिए था। कौन सी कमेटी, कैसी, रुक जाओ ना, कौन सी कमेटी, कैसी कमेटी, किस बात की कमेटी? जब हमारा अराजकता देखो, हर समय देखो, हर जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती है, उसके सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सोल्यूशन है उसका? बराबर बोल रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, अलग अलग राज्यों में हो रही है, जिलों में हो रही है। ये किसका काम है रोकना, पहले बताओ। मेरी नजर में तो पत्थरबाजी होनी नहीं चाहिए। पूछो, यही मैं यही आ रहा हूँ। पत्थरबाजी से solution- मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये मामला गवर्नमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट को मेंटेन रखना चाहिए। हमारा काम है, आम जनता का अधिकार है वोट देना। हमने सरकार चुन दी। अब उसके बाद जो पत्थर चला रहे हैं, ये हमें इस पर विवेचना करनी पड़ेगी। पुलिस को कौन लोग हैं उनको तय करना पड़ेगा, कौन लोग हैं, ये क्यों करते, सुनो, ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है ना? तो सरकार भी इस पर मंथन करे, पुलिस भी हमारी करे, कमिश्नर साहब भी इस पर मंथन करे, रिपोर्टिंग ले, जिले से रिपोर्टिंग ले, फिर विवेचना करने के बाद जो भी शक के दायरे में है उसको दायरे में लेके और उस पर एक्शन ले।